मैं अपने पार्टनर के साथ गाड़ी चला रहा था और हम सामान्य बातें कर रहे थे। तभी अचानक हमारी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा चेहरा घावों और खून से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कार गायब थी। मेरा पार्टनर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि मेरा बटुआ और मेरा बैज भी गायब थे। मैं किसी तरह जंगल से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए एक छोटे से शहर में पहुंचा। लेकिन उस जगह में कुछ अजीब था। वहाँ के सभी लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं वहाँ का नहीं था। मैं एक डाइनर में गया और पूछा, मैं कहाँ हूँ? एक आदमी ने जवाब दिया, तुम वेवर्ड पाइन्स, इडाहो में हो। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब दोबारा होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। नर्स ने बताया कि मेरी कई हड्डियां टूट चुकी हैं और मुझे गंभीर कंक्षण हुआ है। लेकिन मुझे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहता था। तभी नर्स ने कहा, वह मर चुका है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने अपनी पत्नी को फोन करने की मांग की, लेकिन नर्स ने कहा कि अस्पताल में कोई फोन नहीं है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर गई, मैं बिस्तर से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पूरे अस्पताल में सन्नाटा था। न कोई मरीज, न कोई डॉक्टर। पूरा अस्पताल किसी भूतिया जगह जैसा लग रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, नर्स ने मुझे रोक लिया। मिस्टर बरो, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी चिंता कर रही हूँ। लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया और अस्पताल से निकलकर एक बार में पहुंच गया। वहाँ मैंने फिर अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी बेवर्ली नाम की एक महिला मेरे पास आई। उसने मुझे एक पता दिया और कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो यहाँ आना। अगले दिन मैं उस पते पर पहुंचा। घर के अंदर जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। बिस्तर पर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और वह लाश उसी लापता एजेंट की थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस शहर में कुछ बहुत भयावह छिपा हुआ है। लेकिन बारटेंडर ने मुझे पागलों की तरह देखा। उसने कहा, यहाँ बेवर्ली नाम की कोई महिला कभी काम ही नहीं करती थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। जब फिर होश आया तो मैं दोबारा अस्पताल में था। डॉक्टर ने दावा किया कि सिर की चोट की वजह से मुझे भ्रम हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि मुझे तुरंत ब्रेन सर्जरी की जरूरत है। मैं घबरा गया। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नर्स ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। इसके बाद वे मुझे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। जब मुझे लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी बेवर्ली अचानक फिर से दिखाई दी। उसने मुझे एक लिफ्ट में धक्का दिया और वहाँ से भागने में मदद की। वह मुझे कब्रिस्तान के पास बने एक छोटे से घर में छिपाकर चली गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो बेवर्ली गायब थी और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह शहर मेरी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय था। कुछ समय बाद पार्क में घूमते हुए मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह केट थी, एक लापता फेडरल एजेंट। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह कम से कम 15 साल बड़ी दिख रही थी। मैं उसके घर गया और सच्चाई जानने की कोशिश की। आखिरकार उसने मुझे बताया कि पूरे शहर पर हर समय निगरानी रखी जाती है और वह खुद पिछले 12 सालों से इस जगह में कैद थी। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गया। सच्चाई जानने के लिए मैंने एक कार चुराई और शहर से भागने की कोशिश की। लेकिन चाहे मैं किसी भी सड़क पर जाता, हर बार वापस उसी शहर में पहुंच जाता। आखिरकार मैंने सड़क छोड़ दी और जंगल के रास्ते पहाड़ पर चढ़ गया। जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो मेरे सामने इस जगह का असली रहस्य था। पूरा शहर एक विशाल बिजली वाली बाड़ से घिरा हुआ था। वह कोई साधारण शहर नहीं था, वह एक जेल थी।